गुड आफ्टरनून। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, ये एजुकेशन साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण टॉपिक है। आमतौर पर सीटेट, टेट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में ये बड़ा फोकस पॉइंट होता है हमारे इस सिद्धांत में, जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अधिगम का एक प्रमुख सिद्धांत है। बेसिकली ये सिद्धांत इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है कि इस सिद्धांत को देने वाले जो रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे पावलोव, उन्होंने बेसिकली काम किया किस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम किया, यानी पाचन तंत्र पर काम किया। और पाचन तंत्र पर काम करते करते उन्होंने इतना एक बहुत व्यापक सिद्धांत दे दिया जिसका क्या नाम दिया गया, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। और इसी काम के लिए उनको 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया। यानी बहुत एक ऐसा सिद्धांत है एजुकेशन साइकोलॉजी का जिसपे नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1904 में। अब दो शब्द इसमें दिए गए, शास्त्रीय और अनुबंधन। जब हम शास्त्रीय की बात कर रहे हैं यानी क्लासिकल की बात कर रहे हैं, परंपरागत की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं। जब हम अनुबंधन की बात, अनुबंधन इनके सिद्धांत का मूल है, कोर है, कोर बिंदु है क्या, अनुबंधन। अनुबंधन यानी क्या, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है, आपका प्रश्न ये होता है भाई कंडीशनिंग क्या है, तो कंडीशनिंग क्या कहेंगे हम, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो एसोसिएशन स्टेब्लिश होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, अनुबंधन। यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो एसोसिएशन स्टेब्लिश होगा उसको हम क्या नाम देंगे, अनुबंधन नाम देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, एसोसिएशन किस तरीके से स्टेब्लिश होगा। तो जब हम स्टिमुलस की बात करते हैं तो लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, यानी वातावरण की ऐसी शक्तियां जो हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो मेरी वॉइस आपके लिए क्या है कि स्टिमुलस है, तो आप तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, माय नेम इज मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, यानी क्या है, रिस्पॉन्स। आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स किया। तो जो पावलोव है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया 1904 में, वो इसी सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच हम क्या करते हैं कि एसोसिएशन स्टेब्लिश करते हैं। यानी इनके सिद्धांत का जो मूल कोर जो पार्ट है वो ये है कि ये बताने, पूरे सिद्धांत का जो निचोड़ में 2 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये कहना क्या चाहते थे और कैसे उसको प्रूव किया। ये कहने की बात क्या है कि मानव की टेंडेंसी होती है, मानव की प्रवृत्ति होती है कि जैसे हम किसी के सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं, नेचुरल स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं, तो वो तुरंत हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स करते हैं, इमीडिएट या नेचुरल रिस्पॉन्स हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपके सामने जो है भोजन आता है, तो भोजन आने के साथ आपके माउथ में सलाइवा आना नेचुरल सी बात। आप जब घर में आप जब रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाते समय जैसे ही आपका हाथ जो है तवे पे पड़ता है तो आप तुरंत जल जाते हैं, तो आप तुरंत आप इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, आप हाथ को खींच लेते हैं। यानी अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति के सामने स्वाभाविक उद्दीपक आएगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अगर पिन चुभेगा तो आपको पेन होगा, तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, हाथ को खींचेंगे। तवे से आप जलेंगे तो हाथ खींचेंगे। जब आप जो है कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा, आपके सामने जब भोजन आएगा और आप, तो आपके माउथ में सलाइवा आना लाजमी है, ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। इसी को आगे करते हैं कि जब व्यक्ति के सामने स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है यानी भोजन दिया जाता है, तो व्यक्ति स्वाभाविक अनुक्रिया में लार जो है उसके माउथ में लार आना लाजमी है, स्वाभाविक है। अब इसी के साथ ये कहते हैं कि जब हम स्वाभाविक उद्दीपक के साथ यानी नेचुरल स्टिमुलस के साथ जो है आर्टिफिशियल स्टिमुलस दे देते हैं, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जब हम अस्वाभाविक उद्दीपक दे देते हैं, तो भी व्यक्ति क्या करता है, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति ही अनुक्रिया करता है। यानी स्टिमुलस, देखिए यूसीएस हमने बात किया, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस है। यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है कि नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस उसमें क्या है, भोजन। यूसीआर जो नेचुरल जो रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवा, लार आना। अब ये क्या करते हैं कि और आगे जब चलते हैं तो क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस सीएस, जिसको हमने सीएस से प्रेजेंट किया, प्लस यूसीएस यानी भोजन, यानी घंटी की आवाज और भोजन दोनों साथ साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है ना। अभी मैं थोड़ा सा उसमें डिस्क्रिमिनेट करूंगा कि कौन पहले है कौन बाद में है। अभी जनरल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, लेकिन जब स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों साथ साथ प्रेजेंट किए जाते हैं, तो भी व्यक्ति स्वाभाविक अनुक्रिया ही करता है, यानी तब भी उसके माउथ में सलाइवा ही आता है। लेकिन अगर ये हम अभ्यास बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हम केवल सीएस यानी अनकंडीशनल जो है कंडीशनल स्टिमुलस जैसे हम प्रेजेंट करते हैं,
तो व्यक्ति के माउथ में क्या आ जाएगा, स्लाइवा आ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया भाई, कोई यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक था वह स्वाभाविक उद्दीपक जैसा काम करने लगा। जैसा जैसा स्वाभाविक उद्दीपक भोजन लाने का प्रयास करता था वैसे अस्वाभाविक उद्दीपक अब वैसा ही काम करने लगा। अब इन्होंने क्या किया, ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, इन्होंने प्रूव किया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एजुकेशन जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो बेसिकली जो साइकोलॉजी के लोग हैं और इस पर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है उससे बहुत सारा काम हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डॉग पर, एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक जो है साउंड प्रूफ रूम जो है कंडक्ट जो है लिया, और यानी रूम ऐसा था जहां पर कोई बाहर से आवाज नहीं आ सकता था, कोई टेम्परेचर मेंटेन था, बाहर से कोई आवाज नहीं आ सकता, टेम्परेचर भी उसमें मेंटेन है। अब उसमें कुत्ते को क्या कर दिया गया, कुत्ते को वहां पर रख दिया गया, और साथ ही साथ क्या किया उन्होंने, जो कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी, लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके क्या किया, उसमें बीकर लगा दिया, है ना, बीकर लगा दिया, जिससे जो उसके माउथ में जितना स्लाइवा आ रहा है इसको हम ऑब्जर्व कर सकें। क्योंकि ये साइंटिफिक पर्सन है, फिजियोलॉजिस्ट है ना, तो ये क्या करते हैं भाई, जब तक ऑब्जर्वेशनल हमारी थ्योरी नहीं होगी, जब तक हम लोगों को दिखा नहीं सकें भाई ऐसा एक्स से वाई में चेंज होता है, ऐसा करने पर ऐसा होगा, तब तक हम उसके लिए हमको साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। इसका माध्यम क्या है, ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो है देखेंगे कि हाँ ये चीजें ऐसा करने पर ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो साउंड प्रूफ रूम था उसमें कुत्ते का लार ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए उन्होंने बीकर से जोड़ दिया, और अब क्या फिर वही सामान्य सी बात, यही बात है, यूसीएस और यूसीआर, जैसे कुत्ते के सामने भोजन दिया जाता है तो उसके माउथ में स्लाइवा आता है। तो हमने बताया पहले स्वाभाविक सी बात है, हर किसी के साथ होता है, इंसानों के साथ, प्राणियों के साथ, किसी भी दुनिया में किसी भी जीव के साथ, चाहे वो मानव हो चाहे वो कोई प्राणी हो संसार में, अगर वो भूखा है उसके सामने आप अगर जो है भोजन लेके जाते हैं तो माउथ में उसको स्लाइवा आएगा, या खाने की प्रबल जो है इच्छा जो उसके अंदर जागेगी। अब दूसरी बातें करते हैं कि अब यहाँ पर वो क्या करते हैं कि पहले घंटी की आवाज बजाते हैं, है ना, ठीक 1/2 सेकेंड, यानी हम क्या कहें 0.5 सेकेंड बाद, कितना 0.5 सेकेंड बाद, 0.5 सेकेंड बाद क्या करते हैं, ये तुरंत भोजन उसको प्रोवाइड करते हैं। घंटी की आवाज जैसे बजी 0.5 सेकेंड के बाद तुरंत क्या कर दिया गया, भोजन दे दिया गया। यानी अनकंडीशनल जो स्टिमुलस था उसके साथ क्या क्या दिया जा रहा है, कंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी घंटी की आवाज और भोजन अब दोनों साथ साथ दिया जा रहा है। लेकिन अब जो कुत्ता है वो अभी जो किसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, भोजन को देखकर, भोजन को देखकर, यानी कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, यूसीआर ला रहा है उसके माउथ में। लेकिन ऐसा जब उन्होंने बार बार किया, कई बार एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही हम घंटी प्रेस करते हैं तुरंत क्या होता है, उसके माउथ में स्लाइवा आ जाता है। यही बात हम कहने की बात करते हैं कि जैसे हम, यानी जो अनुबंधन जो सिद्धांत है वो एसोसिएशन की जो बात करते हैं, कंडीशनिंग की जो बात करते हैं, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। वही एसोसिएशन क्या है, अनुबंध है, कंडीशनिंग है। यानी जो अस्वाभाविक उद्दीपक था, यानी घंटी की आवाज जो थी वो स्वाभाविक अनुक्रिया का रूप ले ली, कंडीशनिंग फॉर्म में आ गई, यूसीआर आ गया। अब इस सिद्धांत में बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा समय जो है, क्योंकि मैं इसको 2 टुकड़ों में बांट कर अध्ययन करना चाहता हूँ। अभी जनरल से अगर हम बात करें, नटशेल में अगर हम बात कर लेते हैं, तो उनके कुछ थ्योरीज हैं, कुछ सिद्धांत उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ जो है थ्योरीज हैं। जैसे उस पर कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए, एक्साइटमेंट आएगा, उत्तेजना होगी, विलोपन होगा। जब हम उत्तेजना की बात करते हैं, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, तो एक्साइटमेंट क्या है, उन्होंने कहा कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों साथ साथ देंगे, यानी हम घंटी की आवाज और भोजन अगर कुत्ते के सामने सामान्य रूप से प्रेजेंट करेंगे तो कुत्ते के अंदर स्वाभाविक अनुक्रिया करने के लिए एक्साइटमेंट जगे, एक्साइटमेंट आएगा। यानी पहला जो प्रिंसिपल है क्या है, उत्तेजना, एक्साइटमेंट। दूसरी हम बात क्या कर रहे हैं, विलोपन, इलिमिनेट कर देना। कहने का मतलब ये, अगर आपका जो कंडीशनिंग है, जो अनुबंध है, वो अनुबंध स्थापित हो गया है कि कुत्ता जो है वो घंटी की आवाज सुनते ही उसके माउथ में स्लाइवा आ जाता है। अगर अनुबंध स्थापित हो गया है, अनुबंध स्थापित होने के बाद यदि आप लगातार केवल घंटी ही दबाते चल रहे हैं कि बार बार आप घंटी दबा रहे हैं लेकिन उसको खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे जो उसने कंडीशनिंग सीखा था वो धीरे धीरे इलिमिनेट हो जाएगा, भूल जाएगा। तीसरा तो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्लाभ। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब ये है कि अगर जो है हमारा जो अनुबंध है वो स्थापित हो गया है, अनुबंध स्थापित होने के बाद वो भूल भी गया, एलिमिनेट कर गया,
लेकिन चूंकि आपने इतना ज़्यादा बार एक्सरसाइज किया है, इतना ज़्यादा बार उस पर स्टडी किया गया था कि अगर वो भूला भी हुआ है तो भी जैसे ही उसके सामने कभी अस्वाभाविक उद्दीपक आप दबाएंगे तो तुरंत उसके माउथ में सलाइवा आएगा। ये दूसरी बात है कि हो सकता है कि सलाइवा की मात्रा कुछ कम हो, लेकिन जो कंडीशनिंग एक बार स्टेब्लिश हो गई है वो जरूर आपके ब्रेन को आपके न्यूरॉन्स को जो है संकेत देगी और आप तुरंत फिर से सलाइवा गिरा देंगे। तीसरी बात करते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन की बात अगर हम करें तो जनरलाइजेशन का मतलब क्या आता है कि एक स्टेटमेंट है, जैसे हमने कहा हम ठेले पे आम लेने जाते हैं तो हमने क्या किया कि या एक आम चखा, देखा भाई मीठा है, दूसरा आम चखा मीठा है, तो हमने कहा कि इस ठेले पे जितने आम हैं वो सब सारे आम मीठे हैं, यानी हमने एक दो सैंपल के आधार पर पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर दिया। तो जनरलाइज कर दिया हम कि ये चीजें हैं। अब यहाँ पर जो कहने का मतलब इन्होंने कहा जो बॉन्ड स्टेब्लिश हो गया है, जो एसोसिएशन स्टेब्लिश हो गया है, अगर उससे मिलती जुलती घंटी की आवाज भी आप कोई दे देंगे तो भी वो सलाइवा गिरा देगा। जितना ज्यादा रिपीट हो गया है अगर उससे मिलती। अब इस पे एक और जो है वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया अल्बर्ट नाम के बच्चे पे। उन्होंने क्या किया कि बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और एक व्हाइट कलर का उन्होंने चूहा लिया और चूहे को जो है जैसे व्हाइट कलर का चूहा उसके सामने जैसे रखा जाता है तो तुरंत वॉटसन क्या करते हैं, भयानक सी आवाज निकालते हैं। जैसे वो भयानक सी आवाज उसके सामने निकालते हैं बच्चा डर जाता है। यानी भय क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है और उस पर जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, भाई तुरंत पीछे भग रहा है। तो अब जैसे क्या कर रहे हैं कि जैसे उसके सामने वो सफेद चूहा उसके सामने आया और जैसे उसने आवाज निकाला और तुरंत वो बच्चा भाग गया। ऐसे ऐसे जब बार बार कई बार ऐसा किया गया तो अब जब भी उस बच्चे के सामने कोई सफेद चीज ही चली जाती है तो तुरंत डर जाता है। यानी क्या स्टिमुलस जनरलाइज कर गया है कि हर सफेद चीज को जब वो देखता है उसको लगता है कि ये अभी तुरंत बहुत तेजी से आवाज आएगा और डर जाता है। ये क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। फिर आगे क्या है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब जनरलाइज तो आप कर लिया, लेकिन डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे? जितना आपका ज्यादा एक्सरसाइज बढ़ता चला जाएगा किसी एक्सपेरिमेंट के साथ या किसी एक्सपेरिमेंट के साथ, अब जब अगर जो है 500 हर्ट्ज की आवाज पे अगर बच्चा जो है कुत्ता अगर सलाइवा गिरा रहा है, इसके पहले जब जनरलाइज की हम बात कर रहे थे तब कह रहे थे भाई 800 हर्ट्ज की आवाज में भी बच्चा जो है कुत्ता जो है वो सलाइवा गिरा देगा। लेकिन अगर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा अभ्यास हो जाएगा, वो 800 के जो है वो सलाइवा नहीं गिराएगा। वो 500 के आसपास ही, जब 500, 450, 550 जो हर्ट्ज की जब आवाज होगी तभी वो सलाइवा गिराएगा, क्योंकि जो एसोसिएशन है इतना मजबूत हो चुका है एक्सरसाइज से, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कंडीशनिंग इतना स्ट्रांग हो गई है कि वो उस आवाज को डिस्क्रिमिनेट भी कर लेता है कि भाई ये ज्यादा हर्ट्ज की आवाज है, इस पर मुझे नहीं मिलने वाला, इस हर्ट्ज की आवाज पे ही केवल मुझे मिलेगा। आगे बात करते हैं निश्चित क्रम होना चाहिए, एक लॉजिकल क्रम होना चाहिए। लॉजिकल क्रम का मतलब क्या है कि पहले ये तो एक जो है ह्यूमन टेंडेंसी है यूसीएस और यूसीआर कि स्वाभाविक उद्दीपक देंगे स्वाभाविक अनुक्रिया आएगी। लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है कि पहले आपको घंटी की आवाज दी जाएगी, फिर आपको भोजन दिया जाएगा। अगर पहले आपको भोजन दे दिया गया तो फिर घंटी की आवाज का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उसका पेट भरा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं, कोई एसोसिएशन स्टेब्लिश नहीं होगा। यानी पहले क्या, पहले घंटी की आवाज फिर भोजन, तब वो जो है क्या होगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन स्टेब्लिश होगा। अब ये तो थ्योरी है। अब बात हो गया कि इसको हम कैसे लागू करेंगे, कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, तो थ्योरी हो गई कि कैसे हम अपने किसी लर्निंग प्रोसीजर में इसको लागू करके हम कैसे बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। यानी अब इसके द्वारा हम देखेंगे कि बच्चे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है गुड एंड बैड हैबिट, अच्छी और बुरी आदतों का विकास हम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे बच्चा आपके पास आया, आपने भाई अगर बच्चा जो है कोई अच्छा काम करके आया तो आपने कहा वेरी गुड, यानी उस काम के साथ उसने एसोसिएशन स्टेब्लिश कर लिया। जब मैं कुछ अच्छा काम करके जाता हूँ तो टीचर मुझे जो है अप्रिशिएट करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको गुड हैबिट सीखेगा। क्योंकि ये थ्योरी काम कर रही है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड जो है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक एसोसिएशन स्टेब्लिश हो रहा है। और जब आप बुरी हैबिट करके जाते हैं, घर पे आप कोई गंदा काम करके गए, माता पिता मार रहे हैं, तो भी उससे एलिमिनेट कर देगा कि इस काम को करने पे ये काम नहीं करना, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी, होमवर्क करके जाना नहीं, टीचर मुझे डांटेगा, अगर मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छे से दे देता हूँ तो टीचर मुझे अप्रिशिएट करता है। यानी गुड एंड बैड हैबिट हम इसके द्वारा बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि हम किसी भी के अंदर एक जो है भय का, प्रेम का और घृणा का भाव जो है विकसित कर सकते हैं। क्लास आपने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे कि आपके पुराने समय में कि कोई हिस्ट्री का होगा, कोई इंग्लिश का होगा, कोई फिजिक्स का होगा, कोई केमिस्ट्री का होगा, उससे आपको एक चिढ़ सी है, नफरत सी है। क्यों?
क्योंकि वो आपके साथ क्या किया है, जो है मिसबिहेव, कभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा जो है तो वो सही से रिस्पॉन्स नहीं किया, या टीचर ने क्वेश्चन पूछा आपने रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसने आपको मारा, फिर अगली क्लास में मार रहा है, फिर अगली क्लास में मार रहा है, तो यानी आप उसके प्रति तो जो है निगेटिव एटीट्यूड डेवलप भी करते हैं, साथ ही साथ आप उस सब्जेक्ट के प्रति भी निगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर उस टीचर का ट्रांसफर होकर कहीं दूसरी जगह चला जाए, दूसरा फिजिक्स का टीचर, अगर आपको फिजिक्स के टीचर ने मारा हुआ है तो दूसरा फिजिक्स का टीचर जब आएगा आप उसके प्रति भी निगेटिव होंगे कि ये भी, वो भी फिजिक्स का टीचर ऐसा ही करता था, ये भी ऐसा ही करेगा मेरे साथ। यानी ये जो सिद्धांत है हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें जो है बातें आप देखेंगे, अगर आप अपना ब्रेन और अपनी आंखें जो है खोल के देखेंगे तो बहुत रोज ऐसी थ्योरीज जो है आपके सामने घटित होती हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, कि कई बार आप अच्छा काम करते हैं तो आपको लिए उसके लिए जो है अप्रिशिएट किया जाता है, तो आप और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इलिमिनेट किया जाता है, डांटा जाता है, तो आप क्या करते हैं, उस काम से हट जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम भाषा शिक्षण की बात करें या गणित शिक्षण की बात करें तो ये सिद्धांत बहुत अधिक उपयोगी है। कैसे? अगर बच्चों को आप कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कराना चाहते हैं, जैसे आप बच्चे को बिल्ली का कॉन्सेप्ट, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट तो डेवलप नहीं होता है, बच्चा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। पहले कंक्रीट कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं मूर्त, फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। तो जैसे ही आपने बनाया, बिल्ली बनाया बच्चे की क्लास में, ये बिल्ली है भाई, आप भाषा विकास कर रहे हैं बच्चे का, और जैसे बिल्ली बनाया और लिख दिया बिल्ली, 2-4-6 बार आपने किया ऐसा, और अगले दिन आप क्या करते हैं कि केवल बिल्ली बनाते हैं, बच्चे ने क्या किया, एसोसिएशन जो थ्योरी उनका स्टैब्लिश कर लिया है वो तुरंत बोलेगा बिल्ली। यानी क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी के द्वारा डेवलप किया जा चुका है। जब हम बच्चे का सोशलाइजेशन कर सकते हैं, सोशलाइजेशन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज के कुछ अपने रीति रिवाज, कुछ मूल्य, कुछ मान्यताएं, कुछ मानक होते हैं, उस मानकों पर यदि हम खड़े उतरते हैं तो समाज के लोग हमको एक्सेप्टेंस देते हैं, हमको स्वीकार करते हैं। यदि हम उस मानकों को नहीं मानते तो कहते हैं भाई इसका जो है री सोशलाइजेशन करने की जरूरत है, या भी समाज की मुख्य धारा से अलग है, समाज के नियमों कायदे कानून से अलग है इसको। इसीलिए जो हमारे कुछ अपराधी लोग हैं, अपराधी लोगों का भी इसमें इलाज किया जा सकता है, यानी जो साइको पर्सनालिटी है उसका भी इस थ्योरी से हम जो है इलाज कर सकते हैं। तो बाद में हम और चर्चा करेंगे प्रीमेट प्रिंसिपल्स है जो आगे किसी और दूसरे ने काम किया है। तो अभी कहने का मतलब ये कि जो सिद्धांत है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है, और साथ ही साथ हमारे चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, इन सारी परीक्षाओं में इससे जो है मिलते जुलते जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सिद्धांत का जो मूल भाग है वो इतना है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक इसमें क्या करता है, स्वाभाविक जो अस्वाभाविक उद्दीपक होता है वो स्वाभाविक उद्दीपक का स्थान ले लेता है, और इसमें जो दूसरी जो मुख्य बात है वो अनुबंधन की, कंडीशनिंग की है। कंडीशनिंग किससे होता है, किससे एसोसिएशन स्टेब्लिश होता है, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच जब एसोसिएशन स्टेब्लिश होता है तो उसमें हम कंडीशनिंग करते हैं। थैंक यू।